नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। हाल ही के दिनों में सनातन धर्म को लेकर सियासत तेज हुई है और देवकी नंदन ठाकुर महाराज सनातन धर्म प्रचारक के तौर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। इस खास कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर उनके विचार जानेंगे। तो बहुत स्वागत है हमारे साथ मौजूद विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का। नमस्कार। बहुत बहुत राधे राधे आपको जी। देखिए, आजकल सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की सियासत जोरों पर है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सियासत सही है? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि है और आप लोग मंदिरों में जाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और हो सके तो चारों पैरों की पूजा कीजिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त हो और आपके मन को शांति और भगवत भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपके सभी व्यूअर्स और सभी सनातनियों के लिए शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, मैं उस पर जवाब ये देना चाहूंगा कि कुछ लोग जिनको लग रहा है कि उनकी राजनीतिक रोटियां अब सिकने वाली नहीं है और उनकी गद्दी खतरे में है, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब धर्म को मुद्दा बना लिया जाए और सनातनियों को बांट दिया जाए, सनातनियों को बांट देंगे, हमारी जाति के लोग हमें सपोर्ट करेंगे, फिर से कुछ न कुछ हम ही बन जाएंगे और कोई बने न बने, हमें तो चाहिए भैया, अगर कुर्सी नहीं होगी तो हमारी रोटी कैसे चलेगी। हमें किसी की रोटी से, हमें किसी की कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये बात मानते हैं, कोई नृप हो हमें कहानी, कोई भी कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई हमारे धर्म को मुद्दा बना मानस को जलाए, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और इसके विरुद्ध हमें सनातनियों को जोड़ने का कार्य करना है तो हम करेंगे और वही कर रहे हैं। जी, तो पिछले दिनों जो भी सनातन यात्रा आपने निकाली, चाहे वो महाराष्ट्र की बात है, चाहे लखनऊ की बात कर लें, चाहे अब छिंदवाड़ा में निकाला है अपने सनातन यात्रा ना, हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। तो आखिरकार ये जो तमाम जो सनातन यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, जो लोग हमें बांटने का काम कर रहे हैं जी, जो बांट रहे हैं हमको जी, जाति के नाम पे, रामचरितमानस पे प्रश्न चिन्ह लगाने का क्या मतलब है? नहीं, आपका जो लगता है आपको कि ये जो उद्देश्य आपका है ये सफल हो जाएगा? जो सियासी लोग हैं जो सनातनियों की आस्था पर सवाल उठा तो रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही नहीं ना कि सब लोग, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना। ये लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उस सनातन यात्रा में जो सम्मिलित हो रहे हैं, वो किस लिए सम्मिलित हो रहे हैं? उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ना, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का, स्पेशली जो कह रहे हैं 97% माता बहनों का अपमान, और वही सबसे ज्यादा हमारी यात्रा में माता बहन है सबसे ज्यादा। मैं तो उनसे कहता हूं जो 97 का चैलेंज कर रहे हैं वो सिर्फ 7% अपने साथ दिखा दे। सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना उनको अब अच्छा लग रहा है और सिर्फ सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। मैं एक टीवी चैनल पे एक एंकर को देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि और बुक्स में भी ये है जिनमें देवियों के प्रति अब कोई शब्द लिखे हैं, आप इनको पढ़ के दो। उनका इंटरव्यू है, वो महानुभाव बोले नहीं, उनके कान पे जू नहीं रेंगी, एकदम उनको बोलती बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको सिर्फ टारगेट करना सनातन को, और अगर वो सनातन को टारगेट करके समझते हैं कि वो 30 मार खा हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम बांटने वालों में लिखा जाएगा और हम अपना नाम जब भी लिखवाएंगे जोड़ने वालों में। और जो भारतीय सनातनी मुझे सुन रहे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, बहुत क्लियरली कह रहा हूं, यही काम गोरे अंग्रेजों ने किया था जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं जी। जिन्हें रामायण में तो कमियां दिखती हैं, राम में तो कमियां दिखती हैं, लेकिन और चारों तरफ जब कोई बुक की बात करता है, कोई और धर्म की बात करता है, किन्हीं अन्य विषयों की बात करता है, जब और जगह पर देवियों के अपमान की बात करता है, जब और जगह उल्टी सीधी बातों की बात करता है, तो उस समय ये अंधे हो जाते हैं, ये बहरे हो जाते हैं, ये गूंगे हो जाते हैं, न देख सकते, न बोल सकते, न सुन सकते। टारगेट समझ में आता है कि सनातनी टारगेट है, उस टारगेट को निष्फल करके हम सभी सनातनी को इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो यही है, ऐसा ही कोई टारगेट क्या? ये जो मौलाना मदनी थे, उन्होंने जो बातें कही और जिस सार्वजनिक मंच से कही, वो मंच था कि आपस में कैसे जुड़ें, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, लेकिन वहां पर वो बयान दे देते हैं, ऐसा बयान दे देते हैं जो नागवार गुजरता है।
और वहां पे जो मौजूद जैन मुनि होते हैं, आचार्य लोकेश जी, वो मंच छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसी साजिश का एक हिस्सा ये मौलाना मदनी का बयान भी है? आपको क्या लगता है वो सही गलत कह रहा हूं मैं? क्या वो सही नहीं है? मौलाना मदनी कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है। ओम और अल्लाह अगर एक है तो ओम तो आज भी सुनाई पड़ता है, वो अल्लाह का नाम क्यों नहीं सुनाई पड़ता आज भी? ये तो साइंटिस्ट भी मान चुके हैं ना, ओम सुनाई पड़ता है, ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये तो साइंटिस्ट मान चुके। और अगर साइंटिस्ट इसको मान चुके तो अल्लाह का नाम करवाइए, अल्लाह का नाम सुनवाइए। आप जो ओम और अल्लाह एक कर रहे हो, फिर कह रहे मनु अल्लाह की पूजा करते थे, इसका मतलब है आप सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज कम है तो पहले सनातन के विषय में नॉलेज क्रिएट कीजिए। अगर मुझे मुस्लिम धर्म की नॉलेज नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगा? दो बातें यहां पर, या तो वो ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम भी सभी ओम को मानते, ओम माने विष्णु, ओम माने ब्रह्मा, ओम माने शिव। अगर सभी मुस्लिम तीनों देवताओं को मानते तो आप डायरेक्ट कह दीजिए हम सब सनातनी है, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम 3 अक्षरों से बना है, आ, ओ और मा। ओम आ माने विष्णु, ओ माने ब्रह्मा और मां माने महेश जी। तो अगर तीनों को आप पूछते हैं, सारे मुस्लिम लोग अगर 3 देवों को, त्रिदेवों को पूछते हैं, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। और अगर आपका उद्देश्य यह है कि मनु अल्लाह को पूछते थे, इसका मतलब है आप सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। अब भाई मुस्लिम धर्म तो अभी जानकारी में आया है 1400 साल पहले ना, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद आए। तो जब 1400 साल पहले तुम्हारा इस्लाम धर्म है तो मनु अल्लाह को कैसे पूछ सकते हैं? इसका मतलब है डायरेक्ट आप हमारे सनातन को नीचा दिखा रहे हैं, और नीचा दिखा रहे हैं तो ये गलत है। और जैन मुनि धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने उनकी उस मनसा को भांपा और मंच का त्याग कर दिया। आई रिस्पेक्ट हिम जी। और ये रामचरितमानस की चौपाई पे भी तमाम सवाल उठने लगे। अब कुछ सियासतदान ऐसा कह रहे हैं कि उस चौपाई को हटा देना चाहिए, उससे हमारे सनातन धर्म के अंदर ही भेदभाव किया जा रहा है। क्या ऐसा सवाल उठाना लाजमी है? चौपाई हटा कौन, किसको अधिकार है कि वो चौपाई हटा दे? कौन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि चौपाई हटा दे? जिस रामायण के विषय में यह कहा जाता है कि महादेव ने अपने सिग्नेचर किए और वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास बनकर आए हैं और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। 400-500 वर्ष पूर्व इस रामायण की रचना हुई, तब से हमारे पूर्वज इसको पूछते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी इसके खिलाफ बात नहीं कही। आज अचानक से हमको ऐसा क्या हो गया कि जिससे हमें, और वो भी चुनाव से पहले, जस्ट 24 का इलेक्शन आने वाला है, जट तुलसीदास जी की रामायण में गलती आ गई। और ग्रंथों में जो देवियों के प्रति और भी न जाने क्या क्या लिखा हुआ, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा सिद्धांत हमको समझ में आ रहा। और मैंने ये सुना है जिस व्यक्ति ने ये रामचरितमानस का पूरा माहौल क्रिएट किया है, वो ऑलरेडी, मुझे बोलना नहीं चाहिए इस बात को, जो मुझे पता चल, मैंने खुद में लखनऊ में जाके 7 दिन रहा। मैंने कहा आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से मिलने का, मैं आ जाऊंगा, आप मुझे मिलने का समय दे दीजिए। उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। इसका मतलब है वो डाउट क्लियर नहीं करना चाहते, इसका मतलब है वो किसी और धर्म पे बोलना नहीं चाहते, वो 24 तक इसी पे टिके रहना चाहते हैं, वो 24 तक सनातनियों को बांट देना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि अंग्रेजों वाले रास्ते पे चल रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया था वही काम ये कर रहे हैं, और गलत काम कर रहे हैं। ये देश को बांट देंगे। अगर देश आपस में बट गए सनातनी, तो फिर से मुगल शासक हो जाएंगे इस देश में, फिर से बाहरी लोग आके शासन करेंगे, और फिर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। हम अपने पूर्वजों के बलिदान को बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग जो कुर्सी के चक्कर में, ये जो कुर्सी के भूखे हैं, कुर्सी के बिना इनका प्राण नहीं बचेंगे नहीं। अगर कुर्सी नहीं मिली तो ये इतने भूखे कि आपस में बांट के, मार के, काट के जो बने, लेकिन कुर्सी हमको मिल जानी चाहिए। ये अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल रहे। अपने पूर्वजों को क्या हम लोग मुंह दिखाएंगे अगर आपस में बट गए तो? जिन्होंने राम को निष्ठा के साथ पूजा है, कृष्ण को निष्ठा के साथ पूजा है। कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्राह्मण है क्या? राम कौन है? राम ब्राह्मण है क्या? सबरी माँ कौन है? सबरी ब्राह्मण है क्या? केवट कौन है? निषाद कौन है? ये सब ब्राह्मण है क्या? वो आदिवासी बनवासी कौन है? वो भील बंदर कौन है? भालू बंदर कौन है जिनको राम ने गले से लगा लिया? ये सब ब्राह्मण है क्या? साधु है क्या? महात्मा है क्या? ये है सनातन। इस भावना को ये समझेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बचपन से उस चीज को समझा नहीं है, और हम समझाने का काम करते तो हमें टाइम नहीं देते जी।
तो यही ऐसा ही कुछ बयान दिया था पिछले दिनों जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जातिगत वर्गीकरण को लेकर के एक बयान दिया था और उसके लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया था और उस पर बहुत शोर शराबा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने भी इसके लिए ब्राह्मणों पर निशाना साधा। तो आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से सनातन धर्म में दरार डालने की कोशिश है? जिन व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का आपने नाम लिया, श्री, मैं उनका आदर के साथ नाम ले रहा हूं, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्हें रामायण में दोष नजर आता है उन्हें आप दिग्गज कहेंगे? जिन्हें राम पर डाउट है उन्हें आप दिग्गज कहेंगे? जो रामायण को जलवाने में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें आप दिग्गज कहेंगे? जिन्हें अन्य किसी ग्रंथ पे, अन्य किसी समुदाय पे न नारियों के अपमान पे बोलना है, न उनको कोई कितनी भी बड़ी घटना हो जाए उस पे नहीं बोलना है, उन्हें आप दिग्गज कहेंगे? जो सनातनियों, साधु, महात्मा, ब्राह्मण, भक्त, इनको वो ढोंगी कहते हैं, उनको वो पाखंडी कहते हैं, उनको वो क्रिमिनल कहते हैं, उन्हें वो पापी कहते हैं, क्या आप उन्हें दिग्गज कहेंगे? क्या सिर्फ 4 दिन कुर्सी मिल जाने से कोई दिग्गज हो जाता है? माय डियर, जिसके विचार श्रेष्ठ होते हैं ना वो दिग्गज होता है जी। मेरी नजर में ऐसे लोगों को दिग्गज नहीं हो सकते। अगर दिग्गज है तो साधु भेष का सम्मान कितना है सनातन में, ये हम सब जानते हैं। सीता मां क्या जानती नहीं थी वो रावण है, दुष्ट है, लेकिन साधु भेष के चलते हुए उन्हें वो भिक्षा देने के लिए बाहर निकल आई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण को पढ़ते हैं, ये बिल्कुल जानते नहीं है सनातन के विषय में। मेरी नजर में ये दिग्गज नहीं है। जब से इन्होंने रामायण पे डाउट किया है, मैं इनको नहीं मानता कि ये दिग्गज है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सीट पाने के लिए, अगर इतने ही दिग्गज हैं तो इनकी बेटी दूसरी पार्टी में क्या कर रही है? चलो मुझे प्रश्न का जवाब दो। इनकी बेटी होगी सांसद, ये होंगे विधायक, बाकी के इनकी जाति के लोग और कहां जाएंगे? वो कहां है? उनको क्यों नहीं ला रहे हो आगे? भाई देखो, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। अगर मैं बोलने लगूंगा ना तो बहुत कुछ बोलूंगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। आप राजनीति कीजिए, आप अपने पूरे परिवार को सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनाना है बनाइए। मेरा मामला एक ही है कि आप सनातन को तोड़िए मत। हमें जाति में रख के, आप एक जाति में होके हमें गाली मत दीजिए, हमें आपस में बांटिए मत आप। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। और जब तक ये करते रहेंगे, मेरी नजर में ऐसे लोग दिग्गज नहीं हो सकते जो बांटने का काम करते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। मैं उनके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। तो क्या मतलब इसके पीछे जो वजह है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो इस तरह का विवाद पैदा कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, जो उसमें आस्था रखते हैं, वो बहुत उदारवादी हैं और वो चाहते हैं कि सभी धर्म को साथ लेकर के चले? क्या केवल इतना ही कसूर है सनातन धर्म में आस्था रखने वालों का? देखिए, मैं सनातनियों की बात कहूं, सनातन सिर्फ एक है। सनातन सिर्फ सनातन ही एको धर्म सनातना, ये लिख लीजिए जी। अगर धर्म की बात करेंगे तो सिर्फ एक धर्म है, वो सनातन धर्म है। बाकी पंथ है, मजहब है, अलग अलग चीजें हैं, वो अलग, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जो अभी दिखा रहे हैं, ये बहुत पहले महाराष्ट्र की यात्रा आप दिखा रहे हैं, जिनका विजुअल मेरे पास है, आ रहा है मुझे। आपने कल की यात्रा नहीं दिखाई है छिंदवाड़ा के जी। छिंदवाड़ा में कितने लोग इकट्ठे होकर एक साथ रहने का मैसेज दे रहे हैं, एक साथ रहने का मैसेज दे रहे हैं। काहे को दे रहे हैं? जिन माताओं की वो कह रहे हैं 97% गारंटी भर रहे हैं, जिनके साथ में 7% छोड़िए 2% नहीं होंगे, वो गारंटी भर रहे हैं कि 97% रामायण ने महिलाओं का अपमान किया है। उन महिलाओं का अपमान किया है जिस सबरी किया झूठे बेर राम जी खा के बैठ के, राम जी झूठे बेर खाते हैं, सबरी माँ के झूठे बेर खाते हैं राम जी उसी रामचरितमानस में जी। जिस रामायण को इंडोनेशिया, जो फुली मुस्लिम कंट्री है, वहां किसी भी बच्चे होने पर अखंड रामायण का पाठ होता है जी। और इस देश में जन्म लेने वाले आदरणीय, सम्माननीय और क्या नाम है, बड़े पद के चाहने वाले श्री श्री 108 1000 1 करोड़ 1001 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तकलीफ हो रही है कि रामायण में डाउट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हो? अरे नाम स्वामी है आपका, उस नाम की तो थोड़ी सी परवाह कीजिए, थोड़ी तो चिंता कीजिए। आप रामायण पे डाउट कर रहे हैं, थोड़ा रामायण पढ़ तो लीजिए जी। और इन बांटने वालों की नहीं चलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। ये बांटने वाले कितना भी प्रयास कर लें, सनातनी इतने मूर्ख नहीं है कि अपने देश को इतना कमजोर हो जाने देंगे।
सनातनी दृढ़ है, मजबूत है और एक स्वर में रहेंगे और एक साथ रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं जी। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जो सनातन धर्म के साधु संत महंत हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट माना जाता था। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आपको धमकी भरे फोन किए जाते हैं, आपको धमकाया जाता है कि इस तरीके से प्रचार नहीं कर सकते। तो क्या इसको मतलब लगता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है? नहीं, देखिए, कुछ लोग जो चाहते थे कि सनातनियों को डैमेज किया जाए, जो कुछ लोग चाहते थे कि सनातनी उतना अप न कर पाए, जो ये चाहते थे कि सनातनी अपने धर्म का प्रचार न कर पाए, क्योंकि अगर ये ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित वो जो क्रिया कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, आदि आदि जो क्रियाएं करते हैं, फिर उसमें वो सफल नहीं होंगे। उनका प्रमुख उद्देश्य तो यह है ना कि उसे धर्म के जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनको कमजोर करके, उन्हें जाति के खिलाफ एक दूसरे को भड़का के नकली आईडी बनाकर, जी, ऊंचे नीचे जाति की आईडी बनाकर, आर्टिफिशियल आईडी बनाकर एक दूसरे को गाली देना, संत महात्माओं को गाली देना, और जो धर्म का काम कर रहे होंगे उनको बदनाम करना, उनके पीछे षड्यंत्र करना, बहुत सारे तरीके के षड्यंत्र करना, उन्हें सनातनी जनता की नजरों में गिरा देना। ये काम अब से थोड़ी बहुत पहले से होता चला रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है। और जब जिस कार्य को कोई ज्यादा सनातन का काम करता है, उसी के पीछे चार उनकी षड्यंत्रकारी लग जाते और उन्हें वो बैठाना चाहते। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, अब अपना माइंड यूज कर रही है और वो ऐसे इन षड्यंत्रों में पड़ेगी नहीं। जी। और ये बात भी निकल करके सामने आती थी, पिछले दिनों कुछ मामले हुए जिसको लव जिहाद का नाम दिया गया। कहा गया कि जानबूझ करके एक खास संप्रदाय के लोग टारगेट करते हैं हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को। तो आपको लगता है कि वाकई एक साजिश है, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में? मैं बाद में बोलूंगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है? या कौन से मीडिया वालों को नहीं पता, कौन से पत्रकार को नहीं पता, कौन से चैनल वालों को नहीं पता, कौन से नेताओं को नहीं पता, कौन से समाज सेवियों को नहीं पता? ये सबको पता है जी। जो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, जिनके साथ हो रहा है उन्हें भी पता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस सुने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कि उन बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है जिनके कोई भाई नहीं है और अच्छी खासे पैसे वाले। अब जिनके भाई नहीं है वो उनको, उन लड़कियों को टारगेट करेंगे तो क्या होगा? वो लड़कियों को टारगेट करेंगे तो वो लड़की भी उनकी, संपत्ति भी उनकी, मकान भी उनका, फैक्ट्री भी उनकी, सब कुछ उनका, बिना किए कराए उन्हें सब कुछ मिल गया। और प्लस ऐसा कौन सा प्रेम है जो नाम बदल के होता है? ऐसा कौन सा प्रेम है जो भेष बदल के होता है? ऐसा कौन सा प्रेम है जो तिलक लगा के होता है, कलावा बांध के होता है? ये तो किसी को फंसानी है, तो ये तो षड्यंत्र ही है ना, ये तो कानूनी अपराध है भाई। ये प्रेम नहीं है, ये षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अगेंस्ट अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो इसमें तो किसी की तरह 35 टुकड़े कैसे हो गए? अभी फिर हुए एक लड़की के 35 टुकड़े, बताइए। फिर हुए 35 टुकड़े, श्रद्धा के हुए, अभी कल परसों फिर 35 टुकड़े हो गए। आप क्या कह रहे हो इसको? ये प्रेम है? कोई किसी को काट के फ्रिज में जमा कर दे और टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको आप प्रेम कहेंगे? धिक्कार है। हम सनातनी बहन बेटियों से कहेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के सम्मान की इज्जत करो। अपने माँ बाप को मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सनातनी बहन बेटियों के हाथ जोड़ रहा हूं मैं। अपने माँ बाप को जीते जी मत मारो। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं, ये वासना है। इस वासना से निवृत्ति आप पाओ। इन फ्रॉडियों से बचो, इन धोखेबाजों से बचो, जो तुम्हारे से तुम्हारी अस्मिता से ही नहीं खेलते, तुम्हारे माँ बाप की संपत्ति पे भी उनकी नजर है जी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये निश्चित लफ्ज याद है, इससे बचना चाहिए हमारी बहन बेटियों को। जी। तो आप जो ये सनातन यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह सनातन यात्रा कर रहे हैं, और आपका जो आगे का मिशन है कि आप विदेशों में भी सनातन यात्रा निकालने वाले हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या सनातन धर्म वाकई बिखर रहा है? इसमें जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो टूट रहे हैं, दरारें आ रहे हैं, इसलिए ये सनातन यात्रा बहुत जरूरी है? देखिए, कई प्रदेशों में सनातनी कम हो गए, तो वो सनातनी कहां चले गए? विदेश तो नहीं गए ना, धर्म परिवर्तन कराया गया उनका। 8-9 प्रदेश ऐसे हैं जहां सनातनी कहीं 2% है, कहीं 8% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 1% है। 8-9 प्रदेश ऐसे हैं
तो वो सनातनी कहां चले गए, पहली बात। दूसरी बात, हमें नहीं याद, अभी कल हम एक गांव में गए थे, क्या नाम था उस गांव का, एक यही आदिवासी गांव था, उस आदिवासी गांव में हम गए थे। वहां पर सभी आदिवासी भाई बहनों से हम मिले और हमारे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, हमारे यहाँ के छिंदवाड़ा के सहयोगियों ने वहां जाकर उनकी राशन इत्यादि की सेवा की, वस्त्र इत्यादि की सेवा की, उन सनातनियों को धर्म के विषय में, रामचरितमानस के विषय में समझाया और वो बड़े प्रसन्न हुए। कईयों ने तो मद्यपान कर त्याग देने का संकल्प लिया। तो ये है सनातन को गांव से भी आदिवासी भाइयों को भी जोड़ना है, भाई बहनों को जोड़ना है, रामायण के विषय में उनको समझाना है, युवा बच्चों को हमें अपने संस्कारों के विषय में। आज बताइए स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है, जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, आप बताइए क्या हो रहा है? वो विद्या का मंदिर कौन से एंगल से विद्या का मंदिर लग रहा है? वो अभी कल हमने एक छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें 4-5 हजार बच्चे पढ़ने आते हैं, उनसे हमने कहा कि लड़कियों की इसका ड्रेस आप प्लीज बदल दीजिए, उन्हें आप मॉडर्न बनाइए, फुल पैंट पहनने को उनको दे दीजिए, एक ड्रेस बना लीजिए। क्यों? हमें कोई कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बहन बेटियां स्कर्ट पहनेंगी तो ही उनको एजुकेटेड माना जाएगा। अब उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि मैं अगले सेशन से ऐसा करूंगी। तो ये है सनातन को जगाने के प्रयास, ये है सनातन को जोड़ रहे। जो लोग जातिवाद फैला रहे, जो लोग जातियों में बांट रहे हैं, जो कुर्सी के लिए एक दूसरे को बांट रहे हैं, उसे जोड़ने का प्रयास है। और तमाम ऐसे संस्कार की बातें सनातन की यात्रा में हम लोग करेंगे। आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप का आदर कैसे करते हैं हम सब जानते हैं। उनके इस सबको जोड़ने का काम जो कर रही है वो सनातन यात्रा कर रही है। और विदेशों की बात नहीं, पहले तो मैं अपना देश ही संभाल लूं, पहले तो मैं अपने देश में ये यात्रा करूंगा, फिर मैं विदेश की चर्चा करूंगा। आपने समय दिया, मैंने समय दिया आपको, उसके लिए मेरा नहीं आपका साधुवाद कि इतने समय आप मेरे साथ रहे और आपने मेरे मैसेज को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से आप सनातन धर्म का अलख जगाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। जो सही विचार हैं, जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसी से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में और उसके सही उद्देश्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े जो विश्वविख्यात प्रचारक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।